लाना था घर। रात को अंधेरा और दिन में थी धूप भी कड़क। पंद्रह साल की बेटी ने हार नहीं मानी। दिखा दिया बेटियों का नहीं कोई सानी। दुनिया में जगमग दरभंगा की ज्योति। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। तो ज्योति ने दिखा दिया कि बेटियों का कोई सानी नहीं है। दरअसल ज्योति की कहानी उस सड़क तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे की कहानी आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड बताने जा रहा है। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की तरह ज्योति ज्यादा तो नहीं बोलती, लेकिन हमसे जितना भी कहा काफी है उसके संघर्ष को जानने के लिए। दिमाग में ये चल रहा था क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं था खाने के लिए, ठीक ना, और रूम से भी निकाल रहा था। तो हम लोग क्या सोचे कि पापा को बोले पापा चलिए रूम से, आप क्या करिएगा, रूम से भी निकाल रहा है सब। बोला ठीक है बेटा हम ले चलेंगे, हमसे तो नहीं होगा, अब तुम्हारा हो मन तो चलो। पापा आने के लिए मेरा राजी भी नहीं था, तो हम बोले क्या करिएगा पापा, चलिए हम ले चल रहे आपको। नहीं, मेरी बड़ी दीदी वाला साइकिल हम चलाते थे। मेरी बड़ी दीदी के स्कूल में मिला था ना, तो वही साइकिल हम चलाते थे। हम दिन में भी चलाते थे। दिन में थोड़ा धूप लग जाता तो थोड़ा गाछ के पास में जाके बैठ जाते, और रात को भी थोड़ा, रात को एक दिन रुक गए थे बस, उसके बाद नहीं रुकते थे। वो भी थोड़ा बैठते थे, उसके बाद चलाते थे। इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हम लोग फिर स्कूल पर जाते तो फिर कोचिंग के लिए भी पैसा चाहिए ना, इस वजह से छोड़ दिए। कुछ बनना चाहते पढ़ लिख के, बताइए देंगे सब बनेंगे तो। पप्पू यादव ने 20,000 रुपया दिया है, हाथ में दिया है। बोला है कि तुम साइकिल में रेस लगाओ बेटे, हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वहीं पे तुम रेस लगाओ। सो बोल रहा है, तो हम रेस लगाने के लिए राजी है, लेकिन अभी नहीं, 1 महीना बाद। हम तो अभी दोबारा तो नहीं जाएंगे, लेकिन साइकिल कंपटीशन में जाना चाहते हैं। ज्योति पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत में खुद ये बातें ज्योति ने कही हैं। गुरुग्राम से अपने घर पहुंची ज्योति की चर्चा सभी कर रहे हैं। देश से बात आगे पहुंच चुकी है। इवांका ट्रंप के ट्वीट के बाद से ज्योति को मिलने और उसकी मदद करने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। ये हौसला कैसे झुके, ये 1200 किलोमीटर का फासला फैसले से छोटा ही था। उस फैसले से जिसमें एक रास्ता था, एक सड़क थी, थोड़ा दिन था और लंबी रात थी। पास में साइकिल, एक बैग, थोड़ा चूड़ा और बीमार पिता। आत्मविश्वास की परेड नहीं थी, भीड़ का कदम ताल भी नहीं था। आगे का पहिया ज्योति को खींचता तो पीछे का उसके पिता को। कभी कभार सरकार की मजबूत सड़क पर पिता का धैर्य टूट जाता, लेकिन ज्योति उसे बिखरने नहीं देती, समेट लेती और चल पड़ती। उसी साइकिल से जो कभी ज्योति की बड़ी बहन को 2013 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत स्कूल जाने के लिए मिली थी। ज्योति की किस्मत में सरकार की साइकिल तो थी, लेकिन पढ़ाई नहीं थी। खैर, मजबूरी की पूरी उम्र इन्हीं रास्तों को तय कर मानो पूरी कर ली ज्योति ने।
क्योंकि लंबी सड़क का गुरूर तोड़कर ज्योति कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से ज्योति की साइकिल भी बदलेगी। ट्रैक भी होगा और अरमानों के पंख उड़ान भरेंगे। विपिन कुमार, न्यूज 18, दरभंगा। तो अब ज्योति की उड़ान को पंख लगने लगे हैं। ज्योति लॉकडाउन के अंधेरे में निकली थी। कोरोना वायरस का खतरा हर तरफ मंडरा रहा था, लेकिन ज्योति को किसी भी कीमत पर पिता को लेकर सुरक्षित घर पहुंचना था। ज्योति ने जज्बा दिखाया और घर पहुंची। ज्योति की कहानी न्यूज 18 ने पल पल दर्शकों तक पहुंचाई और न्यूज 18 के इस प्रयास से ज्योति लगातार सुर्खियों में बनी रही। ज्योति की मदद के लिए अब कई हाथ आगे बढ़े हैं। तो एक के बाद एक मदद के हाथ ज्योति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिहार की बहादुर बेटी ज्योति कुमारी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ एम्बेसडर बनाने पर विचार कर रहा है। न्यूज 18 से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि ज्योति के जज्बे की तारीफ देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। केंद्र सरकार ज्योति को पुरस्कृत करेगी, साथ ही उसकी भविष्य की योजनाओं को साकार करने में हर संभव मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री ने ज्योति का साथ देने के लिए न्यूज 18 को भी धन्यवाद दिया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति की उनकी बेटी ने ट्वीट किया है वो भी देखा, जहां फेडरेशन, साइकिल फेडरेशन के लोग उनके उत्साह को बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप में ऐसे सभी काम अच्छे हैं और मेरे में भी मन में विचार आया है कि इस बहादुर बेटी जिसने पैदल चलने का या साइकिल पर सवार होकर के, जो हम लोग बराबर कहते थे कि पैदल चलिए, पैदल साइकिल से चलिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हम चाहते हैं कि इस बहादुर बेटी को जो स्वास्थ्य का राजदूत, हेल्थ एम्बेसडर के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में प्रस्तुत किया जाए और बाकी दुनिया में भी एक अच्छा ये मॉडल स्वीकार्य हो। वहीं दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ज्योति कुमारी का नाम वीरता पुरस्कार के लिए भेजे जाने की बात कही है। चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। आज इस मिथिला, जहां जगत जननी मां जानकी जगदम्बा सीता की भूमि में एक बार यह दरभंगा की बेटी इस मिथिला का नाम रोशन करने का काम किया है। इसके लिए मैं दरभंगा जिलाधिकारी से संपर्क में हूं और इस बच्ची का नाम वीरता पुरस्कार के लिए अनुशंसा किया जाए और साथ ही इन्हें हर संभव मदद करने के लिए हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए और मैं भी इनके साथ हूं। आपको बता दें कि इससे पहले इवांका ट्रंप ने भी ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की थी। इवांका ने लिखा कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव लेकर गई। ये भारतीयों की सहनशीलता और उनके अगाध प्रेम की भावना का परिचायक है। तो इवांका ट्रंप ने ट्वीट के जरिए ज्योति की तारीफ की है। रात को अंधेरा और दिन में थी धूप भी कड़क। पंद्रह साल की बेटी ने हार नहीं मानी। दिखा दिया बेटियों का नहीं कोई सानी। दुनिया में जगमग दरभंगा की ज्योति।
ज्योति और उसके पिता के साथ ही बड़ी संख्या में कामगार बाहर से लौट रहे हैं। लॉकडाउन के बाद बिहार लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को अब बाहर काम करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार सरकार रोजगार सृजन कर सभी को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। सरकार कैसे तैयारी कर रही है और कहां-कहां रोजगार सृजित होंगे, इसे लेकर उद्योग मंत्री श्याम रजक से खास बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कई राज्यों में रहने वाले अप्रवासी बिहारियों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आग्रह किया, अब मत जाइएगा बिहार से बाहर, आपके रोजगार की व्यवस्था हम बिहार में ही करेंगे। कैसे होगा रोजगार की व्यवस्था? श्रम बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने आग्रह तो कर दिया श्याम जी, लेकिन कैसे रोकेंगे उन लोगों को, कैसे क्या कुछ देने वाले? देखिए, दिल जब नीति जब सही होगी और उस नीति को नियत के साथ अगर लागू करना होगा तो कोई चीज़ छोटा नहीं होता है। और अभी भारत सरकार ने MSME में जो किया है उसके कारण मेरी अपेक्षा है कि कई उद्योग भी आएंगे और जो हमारे यहाँ वर्तमान 24,000 से ज़्यादा MSME है उसके माध्यम से हम उन कारीगरों को हम उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा भी हम लोग कई योजनाएं बनाने का काम कर, हमारे यहाँ क्लस्टर योजना जिसका हम लोगों ने मंगलवार को बैठक भी रखा है, 7-8 क्लस्टर्ड है और बढ़ाएंगे। जैसे टेलर ज़्यादा आए हैं तो हम मुख्यमंत्री टेलर क्लस्टर योजना चलाएंगे। पहले तो उनको हम जिलों से उनको मशीन भी दिलवा देंगे और क्लस्टर 10-10 लोगों का क्लस्टर बना करके 10 करोड़ रुपये तक उनको लोन दे देंगे। उद्योग विभाग का भवन है, उस भवन में उनको जगह भी दे देंगे ताकि वो टेलरिंग का काम करें। फिर हमारा ई-कॉमर्स के माध्यम से जब तक लॉकडाउन रहता है तो उसकी मार्केटिंग भी हम कराएंगे। तो ये सारे काम होंगे। उसी तरह से डायमंड कटर भी हमारे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ कुक आए हैं, तो उन लोग का भी सब हमारा मैपिंग हो रहा है, हमारा डाटा तैयार हो रहा है। अभी तक 2,24,000 से ज़्यादा डाटा हो चुका और हम लोगों ने एक ऐप भी बनाया है www.shramsansadhan.bihar.nic.in, जिसमें जो हमने कहा है कि अप्रवासी जो मजदूर हैं वो लोग उसमें अपना एंट्री कराएं और फिर उसको हम शेयर करते हैं इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ कि इस तरह के हमारे पास हैं, आप अगर चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ उसमें सम्मिलित है। ये वो ऐप है www.shramsadhan.bihar.nic.in। तो ये है वो पोर्टल जिस पर तमाम लोगों का जो भी जिस फील्ड में ट्रेंड है उसमें डाला गया है, और ताकि जब भी कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लगाने का इच्छुक हो तो वो उसको जानकारी हो कि बिहार में कितने ट्रेंड मजदूर हैं, किस सेक्टर में मजदूर हैं। तो बिहार सरकार की तैयारी लगभग अब शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने जो आग्रह किया है अप्रवासी बिहारियों से, शायद उनकी बातों को अमल कर बिहार में ही रुकना मुनासिब समझे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो ऐप के जरिए श्रमिकों की जानकारी जुटाई जा रही है, उनके हुनर के हिसाब से उन्हें काम दिया जाएगा। इधर पटना सिटी में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। महाराजगंज, सादिकपुर और मलसलामी रकाबगंज में ये मरीज मिले हैं। जिन इलाकों से मरीज मिले हैं उन इलाकों को सील कर कॉन्टैक्ट्स की तलाश तेज कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से पुलिस की तैनाती के साथ बाजारों में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो पटना सिटी में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। इसके साथ ही रिकवरी रेट भी 20% कम हो गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बीते दिनों रिकवरी रेट 52% तक पहुंच गया था, लेकिन पॉजिटिव की संख्या बढ़ने के बाद रिकवरी रेट घटकर 30% तक पहुंच गया है। राज्य में 3 मई के बाद बिहार पहुंचे 1184 प्रवासी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो कुल पॉजिटिव मरीजों से 50% ज्यादा है। सामान्यतः एक व्यक्ति को स्वस्थ होने में ये देखा गया है कि 15 दिनों का समय लगता है। तो इस बीच में पिछले 10 दिनों में संख्या मरीज की बढ़ गई, लेकिन उस हिसाब से रिकवरी तो हुआ नहीं, चूंकि रिकवरी होने में 15 दिन का समय लगता है। तो इस कारण से ये रिकवरी का प्रतिशत कम हुआ है। फिर 5-6 दिनों के बाद आप देखेंगे कि फिर ये प्रतिशत तेजी से बढ़ेगा।
इधर झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों में ही राज्य में 80 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बढ़ती मरीजों की संख्या को लेकर प्रशासन ने लॉकडाउन 4 में सख्ती बढ़ा दी है। कांके चौक पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लॉकडाउन तोड़ने वालों को उठक बैठक से लेकर मेंढक दौड़ तक करवाया। राज्य संवाददाता उपेंद्र कुमार ने कांके चौक का जायजा लिया। जी सर, अगर मजबूरी था तो इसी चलते चल गए थे, क्या कर जाए। आप तो बोले कि डॉक्टर पास जाना है, आप दिखाई भी नहीं। डॉक्टर पास गए थे मजीद आलम के यहाँ। मेरी बहन एडमिट है। और पर्चा कहाँ है? पुर्जा तो वहाँ का हम लोग को क्या करेंगे, पुर्जा लेके वहाँ से। देखिए, हम लोग अखबार के माध्यम से पढ़ाई दिखाते हैं कि पर डे केस जो है पॉजिटिव आज हजारीबाग में इतना मिलता है, तो कल यहाँ तो एक्टिव केस कुछ ज़्यादा ही पर दिन देखा जा रहा है। तो इसको मद्देनजर देखते हुए हम लोग यहाँ पर जो भी डबल बाइक जा रहे हैं उनको रोके जा रहे हैं, शारीरिक पनिशमेंट देते हैं। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन 4 लागू है और उसके लागू करने की प्रयास रांची पुलिस लगातार कर रही है। जो भी मोटरसाइकिल सवार जा रहे हैं उसका चेकअप हो रहा है और जो नियम विरोध है ऐसे ही फकैती करने के लिए निकल रहे हैं, आपको दिखला सकते हैं कि किस तरह से उसे सजा दिया जा रहा है, ताकि ये याद रखें कि अभी लॉकडाउन जारी है। कोरोना का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है। अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के अधिकारी से। सर, ये बताइए कि जो लोग लॉकडाउन देख रहे हैं कि जो पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे थोड़ी सख्ती दिखाई जा रही है। उनको या तो उठक बैठक कराया जा रहा है या बैंक ऐसा उन लोगों को चलाया जा रहा है, ताकि वो अपने आदत से बाज आए और कोरोना से बचने का कोशिश करें। ये कांके ब्लॉक के पास का चेक पोस्ट है और इनसे हम बात करते हैं। भैया, क्यों आप लोग निकलते हैं इस तरह से? अभी खतरा बढ़ा है, रोज देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, क्यों निकलते हैं आप लोग? सर, काम की वजह से निकले थे, लेकिन अब आइंदा अब नहीं निकलेंगे, ऐसा गलती अब नहीं होगा। झारखंड पुलिस, रांची पुलिस सख्त है कि लॉकडाउन 4 लागू हो और किसी भी तरह से इसमें ढील न दी जाए, ताकि कोरोना हारे और देश जीते। कैमरामैन शहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो कुछ लोग कोरोना से लड़ाई को कमजोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें सबक भी अच्छा मिल रहा है। बात कर लेते हैं पटना की खबर की, जहां नौबतपुर में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। घटना नौबतपुर के अबगिला गांव की बताई जा रही है, जहां मिट्टी भराई के दौरान विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान युवक ने सरेआम हथियार लेकर बाहर निकला। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि उसे घर के कुछ लोग रोक भी रहे हैं, लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन हथियार लहराने की घटना के बाद से गांव में दहशत है। कटिहार पुलिस ने हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। ज्योतिष नाम के शख्स की हत्या आटा चक्की में फंसने से हुई थी। आटा चक्की में मौत के बाद चक्की मालिक ने शव को पास के कब्रिस्तान में दफना दिया था। पुलिस ने जब मामले की जांच की और चक्की मालिक से कड़ाई से पूछताछ की तो इस मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि ज्योतिष गेहूं पिसवाने के लिए घर से निकला था। चक्की मालिक का कहना है कि मशीन में फंसकर उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी उपेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ किया, जो टूट था उपेंद्र शाह, उसे पूछताछ किया तो उसने टूट गया और उसने बताया जहाँ वह जब पीस रहा था उसी टाइम वो पीछे की ओर गया तो उसी गमछा में उसको लग गया, उसे कट गया। डर के मारे उसका कहना था जो लाश को हम फेंक दिए, पुलिस को या जनता को हम बताए नहीं। तो यही है जो अभी तक ये है, उसमें ये एक्सीडेंटल लग रहा है, हत्या नहीं लग रहा है। उधर सीतामढ़ी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने व्यवसायी प्रभास हिसारिया हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 1 पिस्तौल, कारतूस और 60,500 रुपए सहित लूटे गए बैग को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक और स्कूटी को भी बरामद कर लिया है। यह हत्याकांड सीतामढ़ी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। हत्याकांड को लेकर व्यवसायी जहां आंदोलन के मूड में थे, वहीं स्थानीय जेडीयू सांसद ने एसपी और सदर डीएसपी को हटाने की मांग तक कर दी थी। मामले की गंभीरता को इसी बात से समझ सकते हैं कि राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय को खुद सीतामढ़ी आना पड़ा। आपको बता दें कि व्यवसायी प्रभात हिसारिया की बुधवार सुबह कोट बाजार में अपने गोदाम से जाते हुए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जो लूटा हुआ बैग था वो भी बरामद हुआ है, लूटा हुआ स्कूटी भी बरामद हुआ है, जिस हथियार का प्रयोग हुआ था घटना में वो भी बरामद कर लिया गया है। इसमें
विशेष टीम बनाकर इसका अनुसंधान भी किया जाएगा और उसका अनुश्रवण किया जा रहा है। एफएसएल का भी सहयोग इसमें लिया गया है और हम लोग जल्दी ही इसमें जो भी एविडेंस है उसके आधार पर आरोप को समर्पित करके और इसमें स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर